पहाड़ों में रहने वाले उन पहाड़ियों को सलाम, जहाँ पहाड़ों से शुरू होती है सुबह और पहाड़ों में ख़त्म हो जाती है शाम। साथियों, मेरे भी कुछ ऐसे ही ख्वाब हैं। मेरी ज़िंदगी का है एक खूबसूरत सा सपना, ऊंचे पहाड़ों की वादियों में हो छोटा सा घर अपना। तो फिर यहाँ के आनंद ही कुछ अलग है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डीएस ट्रैवल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको लेकर आया हूं बद्रीनाथ। तो चलिए हम चलते हैं बद्रीनाथ की यात्रा पर। बद्रीनाथ, फील इन द ब्यूटीफुल लिटिल जेंट्स ऑफ द माउंटेन्स। पहाड़ों की हसीन वादियों में घिरा बद्रीनाथ। दिस इज योर टूर फ्रॉम मथुरा टू बद्रीनाथ। यह टूर है हमारा मथुरा से बद्रीनाथ के लिए। तो साथियों, यह टूर है हमारा मथुरा से बद्रीनाथ के लिए। मथुरा से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 650 किलोमीटर। वहीं ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी है 300 के समथिंग। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बढ़ चले हैं बद्रीनाथ के लिए। साथियों, बद्रीनाथ के बारे में थोड़ा हम विस्तार से आपको बताते हैं, तो ध्यान से सुनिए पूरा दृष्टांत बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ है एक ऐसा लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। साथियों, जितना सुंदर है उतना ही यह सफ़र टिपिकल और ख़तरनाक भी है। हमें बड़ी ही सावधानी के साथ में बिना ओवरटेक किए। साथियों, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, एक सीट बेल्ट, और हमें ओवरटेक नहीं करना है। साथियों, हमारी गलती बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ नदी। इन पहाड़ों से भी पत्थर झड़ते रहते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये है विष्णु प्रयाग। अब इस वक्त हम जहाँ चल रहे हैं ये विष्णु प्रयाग है, और ये है अलकनंदा नदी। तो साथियों, सबसे पहली बात, अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। चलिए साथियों, मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो कि हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। साथियों, यह अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और इस धाम को भगवान विष्णु का धाम कहा जाता है। बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं साथियों, यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं है। बड़ी ही सावधानी पूर्वक निकलना होता है, क्योंकि रोड ज़्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। बस ध्यान रखना है कि हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। जहाँ लापरवाही हुई वहीं पर खतरा तुरंत तैयार है। रास्ता जैसा भी है, लेकिन साथियों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। ये देखिए, गाड़ी खड़ी हुई है, हमारी भी गाड़ी लग गई लाइन में। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना है गाड़ी का, गाड़ी के कागजात, हमारे आधार कार्ड वगैरह सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी अपने लेकर चलें। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही हम आगे चलेंगे। साथियों, हम तो इस फॉर्मेलिटी को पूरी कर चुके हैं, अब आगे चल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इन पहाड़ों में छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों से निकलते हुए बड़ा ही सुंदर लगता है। वाकई ये जो व्यू हैं देखने लायक हैं। देखो साथियों, ये छोटी छोटी नदियाँ जो झरना है, ये बड़ी नदियों में आगे चल के तब्दील होते हैं। और यहाँ पर ये बस हमारे यहाँ से थोड़ी छोटी हैं बस, लेकिन जब निकलती हैं तो दिमाग तो चलता है भाई, कि हमारे यहाँ रोड पर कितना संभल के चलना पड़ता है, जबकि ये तो पहाड़ है। कितना ड्राइवर सदके चलते होंगे, और डर भी लगता है। डर तो यूं लगता है, जब यहाँ प्रवेश करते हैं पहाड़ों में तो बड़ा अच्छा लगता है कि सुंदर जगह है, लेकिन कहीं जब सोचने पर दिमाग आमादा होता है तब समझ में आता है पता नहीं कल हम लौटेंगे या नहीं लौटेंगे।
बहुत ही टिपिकल, बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मन मानता नहीं है ना। हर साल मैं मना करता हूँ कि अब नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर मेरा मन दौड़ता है और मैं पहाड़ों की तरफ फिर दौड़ लेता हूँ। तो चलो साथियों, ये तो रही मेरी अपनी बातें। अब मैं आपको इन पहाड़ों की आगे की बातें आपको बताता हूँ, क्योंकि बद्रीनाथ के रास्ते में कौन कौन से शहर, गांव जो पड़ते हैं, उन सब की जानकारी देते हुए मैं आपको बद्रीनाथ लेकर चल रहा हूँ। बद्रीनाथ जाते समय रास्ते में कई शहर और कस्बों से गुजरना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख शहरों में देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, जोशीमठ, गोविंद घाट, पांडुकेश्वर और हनुमान चड्डी शामिल है। साथियों, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार के रास्ते में आपको जो शहर मिलते हैं वो वाकई बहुत सुंदर हैं। बद्रीनाथ हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, टेहरी और अन्य गंतव्यों से गौरीकुंड के लिए टैक्सी और बसें उपलब्ध हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, आप अपने पर्सनल व्हीकल, कार, बाइक, अन्य साधनों से जा सकते हैं। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं और आप सुरक्षा के दायरे में चलने वाले हैं, तो आप अपने पर्सनल वाहन से जाएं तो सबसे मज़ेदारी की बात है। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता ही भूल गया। क्या है तेरा क्या है मेरा, अपना पराया ही भूल गया। मुसाफिर और जिंदगी दोनों ही एक दिलचस्प किरदार हैं। जिंदगी यूं तो खुद भी एक सफ़र है और हम सब मुसाफिर हैं। मंजिल पर पहुंचने की आरज़ू किस तरह उसे तमाम परेशानियों के बावजूद सरगर्म में सफ़र रखती है, बाज़ औक़ात किस तरह मंजिल भी साथ साथ चलने लगती है, इसका अंदाज़ा मुसाफिर की ज़िंदगी से आप लगा सकते हैं। ऋषिकेश से केदारनाथ के बीच में सबसे पहले पड़ता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आप घूमते हुए निकले, उसके बाद में आएगा श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद में आप धारा देवी का मंदिर भी घूम सकते हैं, जिन्हें उत्तराखंड का संरक्षण माना जाता है। इसके बाद में जो अगला स्टॉप आता है वो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग भी आप स्टे करते हुए निकल सकते हैं, और इसके बाद में हम कर्णप्रयाग और उसके बाद नंदप्रयाग, जोशीमठ होते हुए विष्णुप्रयाग पहुंचेंगे, और हम इसके बाद में सीधे पहुंचने वाले हैं बद्रीनाथ। तो साथियों, हम बद्रीनाथ में प्रॉपर हैं इस टाइम। यहीं से सामने आपको
काफ़ी अच्छा और सुंदर वातावरण है यहाँ का। 6 महीने बर्फबारी रहती है, तो 6 महीने मौसम खुला रहता है। अगर आप बद्रीनाथ आएँ तो आपको माना गांव भी घूमना चाहिए। ये भारत का लास्ट गांव है। वैसे अब सरकार इसे भारत का प्रथम गांव बताने लगी है, तो मेरे हिसाब से आपको माना गांव भी घूमना चाहिए, जो कि अपनी सुंदरता और अपनी भव्यता के लिए बहुत ही विख्यात माना गया है। तो साथियों, ये तो रही हमारी केदारनाथ के अलावा माना गांव जाने वाली बात। और अब हम आपसे लेना चाहेंगे विदाई। साथियों, कमेंट बॉक्स में निवेदन है, आप ज़रूर बताएं हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।